Hello, children. First of all, before starting the explanation of this chapter, I want to apologize to you all for uploading the video so late. I was pretty occupied in few things. So please forgive me. Please forgive me, children. Now let's start the chapter. The Ghost of the Mountains. Ghost means bhoot and mountains means pahad. It was the morning of Buddha Purnima, a day of great religious significance for the Buddhists of Ladakh. बुद्ध पूर्णिमा की मॉर्निंग थी. बुद्ध पूर्णिमा एक फेस्टिवल होता है. इस फेस्टिवल का बहुत महत्व है बुद्धिस्ट्स के लिए जो लद्दाख में रहते हैं. वैसे सभी के लिए है लेकिन इन लोगों के लिए ज़्यादा है, ऐसा इस चैप्टर में कहा जा रहा है. दैट नाइट द मून वुड शाइन इन इट्स फुल ग्लोरी. इस दिन जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है, वो खूब चमकता है. 16-year-old रिग्जिन हैड वोकन अप अर्लियर दैन यूजुअल. अब 16 साल का एक बच्चा होता है रिग्जिन, वो बहुत जल्दी उठ जाता है. यूजुअली वो लेट उठता है लेकिन उस दिन वो जल्दी उठ जाता है. ही हैड प्रॉमिस्ड टू हेल्प इन प्रिपरेशन फॉर द स्पेशल प्रेयर्स दैट वर टू बी हेल्ड लेट दैट नाइट इन द विलेज मॉनेस्ट्री. अब वो जल्दी उठ गया था. क्यों? क्योंकि उसने वादा किया था कि वो जो प्रेयर होने वाली है मॉनेस्ट्री में रात में, उसकी प्रिपरेशन में वो मदद करेगा. प्रिपरेशंस मीन्स तैयारियाँ. मॉनेस्ट्री क्या होता है? मॉनेस्ट्री एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे मंक्स रहते हैं और वो वर्शिप करते हैं. आफ्टर गल्पिंग डाउन अ स्टीमिंग हॉट cup of tea that his mother had made, he picked up his towel to have a wash in the stream that flowed by near his house. वो खूब गरम गरम चाय पीने के बाद जो उसकी मदर ने उसके लिए प्रिपेयर की होती है, वो जल्दी से टॉवल उठाता है, अपनी टाल उठाता है और जाता है एक स्ट्रीम जो कि उसके घर के पास होता है. वहाँ पे वो अपना मुँह हाथ धोने के लिए जाता है, अपने आप को वॉशअप मतलब क्लीन करने के लिए जाता है. स्ट्रीम मतलब पतली सी रिवर. As Rigzin splashed the icy cold water of the stream onto his face, he heard a voice in the distance call out to him, Rigzin, Rigzin. और जैसे ही रिग्जिन ठंडा ठंडा पानी, आइसी कोल्ड वाटर मतलब खूब ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर, जैसे ही वो अपने फेस पर वाटर स्प्लैश करता है वैसे ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है बहुत दूर से जो उसका नाम चिल्ला रही होती है, रिग्जिन, रिग्जिन. ही लुक्ड अप टू फाइंड हिज फ्रेंड जिगमेट वाइल्डली gesticulating to him and pointing in the direction of टाशीज हाउस. अब वो देखता है कि उसका फ्रेंड है जिगमेट जो उसके एक दूसरे फ्रेंड की घर की तरफ इशारा करे. जेस्टिकुलेटिंग मीन्स मेकिंग मूवमेंट विद हैंड्स और आर्म्स. जेस्टिकुलेट मतलब मूवमेंट, किसी की तरफ डायरेक्ट, किसी की तरफ उंगली दिखाना है ना, उंगली दिखाकर डायरेक्शन बताना या कोई मूवमेंट करना. Now why would Jigmet want me to go to Tashi's house? I have no time today. अब वो कहता है कि जिगमेट क्यों चाहता है कि मैं टाशी के घर जाऊँ, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है. ग्रम्बल्ड रिग्जिन इन अ मोमेंट ऑफ इरिटेशन. और रिग्जिन जो होता है वो ये ग्रम्बल करता है मतलब चिड़चिड़ा कर अपने आप से बोलता है. वो इरिटेट हो जाता है कि उसे पता है मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मुझसे बोल रहा है वहाँ जाने के लिए, उसकी घर की तरफ दिखा रहा है. बट इन द वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट ही सॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल रनिंग टूवर्ड्स टाशीज हाउस शाउटिंग शैन शैन. अब फिर वो अगले ही पल क्या देखते हैं, नेक्स्ट इंस्टेंट मतलब अगले ही पल वो देखते हैं कि पूरा ग्रुप ऑफ पीपल मतलब झुंड, लोगों का झुंड टाशी के घर की तरफ भाग रहा है और वो चिल्ला रहे हैं शान शान. शान क्या होता है? शान मीन्स लेपर्ड. इन लद्दाखी और इन लद्दाखी लैंग्वेज leopard is known as Shan. Rigzin's heart skipped a beat. अब रिग्जिन को डर लग जाता है. और शैन इन टाशीज हाउस. अब वो अपने आप से कहता है और शैन, वो शॉक में आ जाता है और कहता है वो भी टाशी के घर में. इम्पॉसिबल ही थॉट. कहता है ये तो इम्पॉसिबल है. इन अ सेकेंड ही वॉज अप ऑन हिज फीट एंड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन. और वो अगले ही पल वो दौड़कर टाशी के घर की तरफ जाता है. एज ही नियर्ड द हाउस ही रियलाइज दैट समथिंग वॉज अ मिस. वो जैसे ही ताशी के घर के पास पहुंचता है वो सोचता है अब तो कुछ गड़बड़ है. अमिस मीन्स व्हेन समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ आउट ऑफ प्लेस. अ बिग क्राउड हैड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द लास ऑफ टाशीज हाउस. बड़ा सा क्राउड जो होता है, बहुत सारे लोगों का झुंड टाशी के घर के बाहर आ जाता है. लास क्या होता है? लास इज़
An enclosure where domestic livestock are kept. In Ladakhi language, we can say Las is a Ladakhi word and it means a place where livestock is kept, means your domestic animals are kept. Some people were standing on the roof of the Las. Many of them held willow sticks in their hands, and there seemed to be a commotion, great commotion. Commotion means शोर शराबा. तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग रूफ पर खड़े हुए हैं और बहुत लोगों के हाथ में स्टिक है, बांस की स्टिक है, विलो स्टिक मतलब बांस की स्टिक है, और बहुत कन्फ्यूजन हो रखी है वहाँ पर. टाशीज़ वाइफ चोरोल हैड वोकन अप इन द मॉर्निंग एज यूजुअल. अब टाशी की जो वाइफ है वो यूजुअली मॉर्निंग में जैसे उठती है वो वैसे होती है, बट एज शी वेंट अप टू द रूफ टू गैदर फायर वुड टू लाइट द स्टोव शी हर्ड अ लो ग्राउलिंग साउंड. और जैसे ही वो रूफ पर जाती है फायरवुड इकट्ठा करने के लिए, स्टोव चलाने के लिए फायरवुड की ज़रूरत होती है, लकड़ियों की ज़रूरत होती है, वैसे ही वो एक आवाज़ सुनती है, गुर्राने की आवाज़ सुनती है. रनिंग टू द लास्ट शी ओपन द डोर. और वो दौड़ कर लास्ट में जाती है और वो गेट खोलती है. टू हर अटर हॉरर शी सॉ अ स्नो लेपर्ड क्राउचिंग इन अ कॉर्नर. और वो देखती है कि एक स्नो लेपर्ड जो है, तेंदुआ जो है, वो रूम के कॉर्नर में बैठा हुआ है आराम से. देयर वर ब्लड स्टेन्स कवरिंग द फ्लोर. और पूरे फ्लोर पर ब्लड पड़ा हुआ होता है. ऑल हर गोट्स एंड शीप ले मोशनलेस. सारी जो गोट हैं, शीप हैं, वो मर गई हैं, मोशनलेस पड़ी हुई हैं, उनकी बॉडी में कोई मोशन नहीं है. दे हैड ऑल बीन किल्ड बाय द लेपर्ड. सबको उसने मार दिया है. ओनली अ बेबी काफ वॉज अनटच्ड. बस एक बेबी काफ जो था, गाय का जो बछड़ा होता है, वो बचा हुआ था. शी क्विकली शट द डोर एंड रैन बैक टू हर होम टू वेक हर फैमिली. और वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और भाग कर फैमिली के पास जाती है उनको जगाने के लिए. My God, I don't believe this, said Rigzin to Jigmet, who had joined him at Tashi's house. अब जिगमेट, रिगजिन जो होता है जिगमेट से बोलते हैं, हे भगवान, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता. अ शान इन देयर, ही एडेड पॉइंटिंग टू द डोर ऑफ द लास्ट. और वो कहता है कि एक शान है उसके अंदर, और वो उसकी तरफ पॉइंट करता है. मैं ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा. येस इट्स अ बिग वन, रिगजिन. और वो कहता है कि हाँ, बहुत बड़ा सा है वहाँ पे एक स्नो लेपर्ड. इफ़ यू क्लाइम ऑन टू द रूफ ऑफ द लास्ट यू विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट. और वो कहता है कि अगर तुम रूफ के लास्ट के रूफ पर जाते हो तो तुम्हें उसकी एक झलक मिल पाएगी. ग्लिम्स मतलब झलक मिलना. द पीपल ऑन द रूफ पियर्ड इन टू अ स्मॉल होल दैट वॉज ऑन वन साइड ऑफ द रूफ. और जो लोग होते हैं वो, एक वहाँ पे होल होता है रूफ में बना हुआ, उसको फाड़ कर, देखो जैसे यहाँ पे बना हुआ है, यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो एक होल है जिससे लोग झांक रहे हैं, देख रहे हैं. रिगजिन जॉइंड देम एंड craned his neck to take a look. और रिगजिन जो होता है वो भी इसी तरह उनको ज्वाइन करता है और देखता है स्नो लेपर्ड को. येस देयर इट वॉज अ रियल लाइफ स्नो लेपर्ड. और वो कहते हैं हाँ, यहाँ पर है वो लेपर्ड, बिल्कुल जिंदा है वो लेपर्ड. रिगजिन वॉज नम, फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ फियर एंड एक्साइटमेंट. रिगजिन जो होता है वो बिल्कुल नम हो जाता है. नम मीन्स कुछ फील नहीं करना. फिर उसमें मिक्स्ड इमोशंस आते हैं, फियर के मतलब डर के, और एक्साइटमेंट के. एक्साइटमेंट, कैसी एक्साइटमेंट होती है उसमें, उसने कभी स्नो लेपर्ड देखा नहीं होता है, और वो भी स्नो लेपर्ड इस कंडीशन में, तो वो उसको देख के एक्साइट हो जाता है. दिस वॉज एन एनिमल ही थॉट ही वुड नेवर सी. और वो सोचता है कि ये ऐसा वो इसलिए एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि मैं इस एनिमल को कभी नहीं देख पाऊंगा. पीपल रिफर टू द स्नो लेपर्ड एज द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स. अब घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कौन है? स्नो लेपर्ड को कहा जाता है. बिकॉज इट कैमोफ्लाज्ड इटसेल्फ सो वेल इन द रॉकी लैंड. बिकॉज वो अपने आप को रॉकी लैंड में बहुत अच्छे से कैमोफ्लाज कर लेता है, मतलब हाइड कर लेता है. Even though he could not get a full view of the creature in the last, he could tell by its size that it was a full grown adult. भले वो जो रिगजिन होता है उसको लेपर्ड का सही से लुक नहीं मिल पाता है, फिर भी वो समझ जाता है कि ये एक बहुत बड़ा फुल ग्रोन अडल्ट स्नो लेपर्ड है, कोई बेबी लेपर्ड नहीं है, ये बिल्कुल जवान लेपर्ड है.
As Rigzin looked into the hole, he could see the baby calf lying still. और Rigzin जैसे ही होल से देखता है कि वहाँ पर बेबी calf जो है वो still पड़ा हुआ है. It was the only animal in the last to have been spared. वो सिर्फ एक इकलौता जानवर था जिसको छोड़ दिया था स्नो लेपर्ड ने. एट लीस्ट अंटिल नाउ, मतलब अब तक वो बचा हुआ था. द लेपर्ड वॉज फेयरली क्लोज टू द काफ बट इट्स अटेंशन वॉज ऑन द होल इन द रूफ अराउंड विच द क्राउड हैड गैदर्ड. लेपर्ड जो था वो काफ के बिल्कुल पास में था, लेकिन लेपर्ड का अटेंशन कहाँ पर था? जहाँ पर लोग थे, उस होल पर था जहाँ से लोग झांक रहे थे. लेट्स किल द लेपर्ड शाउटेड टाशी सडनली. अब सडनली टाशी चिल्लाती है कि चलो हम लोग लेपर्ड को मार देते हैं. डिस्ट्रॉट एट द लॉस ऑफ ऑल हिज शीप एंड गोट्स, क्योंकि वो बहुत सैड होती है. डिस्ट्रॉट मीन्स टू फील एक्सट्रीमली वरिड और अपसेट एट एनी थिंग. एट so she was upset. Why she was upset? Extremely upset. She was distraughted because the leopard had killed all her livestock. है ना? That is why she was upset and she shouts that let's kill that leopard. Yes, yes, kill the leopard. A loud chorus resounded. फिर साथ में लोग जो होते हैं एक धुन में रटने लगते हैं कि हाँ चलो लेपर्ड को हम लोग मार देते हैं. How do we do it? asked Tashi. ताशी कहती है अब हम इसको कैसे मारेंगे? Stone it to death, said one. एक कहता है इसको मार दो, इसको पत्थर मार मार के मार दो. थ्रो पॉइजन मीट थ्रू द होल. एक कहता है कि एक जहरीला मीट डाल दो होल से. लेट इट ईट द पॉइजन मीट एंड डाई, सेड अनदर. एक कहता है कि हाँ इसको खाने दो और फिर देखो कि ये मर जाए. होल्ड इट yelled Rigzin so loudly that everyone turned around to see who it was. अब Rigzin ज़ोर से चिल्लाता है कि रुको रुको रुको. फिर वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि कौन चिल्ला रहा है. We have to first save the calf in there. वो कहता है पहले हमें बेबी काफ को बचाना चाहिए. It's still alive and we'll have to get it out somehow. वो पहले कहता है हमें काफ को बचाना चाहिए और किसी भी तरीके से हमें उस काफ को ज़िंदा बचाना चाहिए. If we threaten the leopard in any way, it may attack the calf. अगर हम लेपर्ड को किसी भी तरीके से थ्रेटन करते हैं तो वो काफ को अटैक कर देगा. How can we save the calf? sobbed चोरोल. अब चोरोल रोते रोते कहती है कि हम लोग काफ को कैसे बचाएंगे, वो दुखी होती है. Listen to my idea. Right now the leopard is very near the calf on this side of the lass. अब मेरे पास एक आइडिया है, उसे सुनो. अब जो लेपर्ड है अभी काफ के बहुत पास है. लेपर्ड जिस साइड में है लाश के, वहाँ से वो काफ के बहुत ही करीब है. यू कैन सी द काफ थ्रू द होल लाइंग नियर इट. अब तुम देख सकते हो कि जो काफ है वो उसी के पास पड़ा हुआ है. कांट यू? लेट्स मेक अनदर स्मॉल होल इन द रूफ एट द अदर एंड. चलो हम लोग दूसरे कॉर्नर पर एक और होल बनाते हैं. ऑल ऑफ यू पीप थ्रू द न्यू होल एंड मेक अ नॉइस. और तुम लोग उस होल से पीप करना और ज़ोर से शोर मचाना. द लेपर्ड विल फाइंड दैट डिस्टर्बिंग एंड इज़ बाउंड टू क्रॉस ओवर टू सी वॉट यू आर अप टू. और जो लेपर्ड होगा वो इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाएगा और वो क्रॉस करके उधर आ जाएगा और देखेगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो. वाइल यू डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम अप हियर आई विल क्विकली एंटर द लास्ट एंड रिट्रीव द काफ. जब तक तुम लोग उसको यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करोगे मैं जल्दी से होल से नीचे जाऊँगा और काफ को रिट्रीव कर लूँगा. रिट्रीव मतलब बचा लेना. You are crazy, laughed the village headman and everyone nodded in agreement. अब लोग